बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच शनिवार 4 अक्टूबर को चुनाव आयोग और राज्य के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीच एक अहम बैठक हुई है। इस बैठक में विभिन्न दलों ने अपनी अपनी चिंताएं, सुझाव और मांगे आयोग के समक्ष रखी। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने भी 16 सूत्री सुझाव का एक विस्तृत पत्र चुनाव आयोग को सौंपा, जिसमें पारदर्शिता, सुरक्षा और निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया को लेकर कई अहम बिंदु शामिल थे। दर्शकों, आपको बता दें कि बैठक के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा ने आयोग से आग्रह किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव को एक या अधिकतम 2 चरणों में संपन्न कराया जाए। उनके मुताबिक लंबी चुनावी प्रक्रिया से न केवल प्रशासनिक बोझ बढ़ता है बल्कि राजनीतिक माहौल पर भी असर पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा है कि आयोग यदि चुनाव को सीमित चरणों में करता है तो इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और सुरक्षा व्यवस्था भी अधिक प्रभावी ढंग से संभाली जा सकेगी। आपको बता दें कि भाजपा ने मतदाता सूची की पारदर्शिता और शुद्धता को लेकर भी आयोग की सराहना की है। जायसवाल ने आगे कहा है कि इस बार मतदान सूची के अद्यतन कार्य में निर्वाचन आयोग ने बेहतर पारदर्शिता दिखाई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में मतदान सूची से संबंधित शिकायतों को और तेजी से निपटाया जाएगा ताकि कोई भी योग्य मतदाता मतदान से वंचित न रह जाए। दर्शकों, इसके साथ ही बैठक के दौरान भाजपा ने राज्य के कई विधानसभा क्षेत्रों में स्थित मतदान केंद्रों के चयन पर सवाल उठाया। पार्टी ने कहा है कि आज भी कई मतदान केंद्र धार्मिक स्थलों जैसे मंदिरों, मस्जिदों या अन्य धार्मिक परिसरों में बनाए गए हैं। भाजपा का तर्क है कि जब से मतदान केंद्र दशकों पहले बनाए गए थे तब आसपास सरकारी भवन या शैक्षणिक संस्थाएं नहीं थी। अब जबकि लगभग हर क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज या पंचायत भवन उपलब्ध है, ऐसे में धार्मिक स्थलों से मतदान केंद्रों को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। पार्टी ने आयोग से अनुरोध किया है कि मतदान से पहले इन केंद्रों की समीक्षा की जाए और यदि संभव हो तो मतदान केंद्रों को नजदीकी सरकारी स्कूल या सार्वजनिक भवनों में स्थानांतरित किया जाए। भाजपा का कहना है कि ऐसा करने से मतदान के दौरान किसी भी प्रकार के विवाद या असहज स्थिति से बचा जा सकेगा। तो वही दर्शकों, आपको ये भी जानकारी दे कि भाजपा ने चुनाव के दौरान सुरक्षा इंतजामों को लेकर भी कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। पार्टी ने मांग की है कि मतदान शुरू होने से पहले ही मतदाता स्लिप सभी योग्य मतदाताओं तक पहुंच जानी चाहिए ताकि उन्हें मतदान केंद्र तक पहुंचने में कोई दिक्कत न हो। इसके अलावा भाजपा ने आयोग से आग्रह किया है कि मतदान से एक दिन पहले प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च कराया जाए। इससे मतदाताओं में भरोसा बढ़ेगा और चुनावी माहौल शांतिपूर्ण रहेगा। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए भाजपा ने यह भी सुझाव दिया है कि मतदान के दिन संबंधित जिलों और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं पूरी तरह सील कर दी जाए। इससे बाहरी हस्तक्षेप या असामाजिक तत्वों को घुसपैठ पर रोक लगाई जा सकेगी। पार्टी ने यह भी कहा है कि चुनावी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की हिंसा या अव्यवस्था के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए भाजपा ने एक और अहम सुझाव दिया है। ढके हुए चेहरे वाले मतदाताओं की पहचान की उचित जांच की जाए। पार्टी ने कहा है कि मतदान केंद्र पर आने वाला हर मतदाता की पहचान को उनके स्वीकृत पहचान पत्र से मिलान किया जाए। यदि किसी मतदाता ने चेहरा ढका हुआ हो जैसे घूंघट, नकाब आदि से, तो मतदान से पहले उसका चेहरा पहचान पत्र से मिलाया जाए। इससे फर्जी मतदान की संभावना को समाप्त किया जा सकेगा। दिलीप जायसवाल ने यह भी कहा है कि भाजपा का उद्देश्य केवल अपनी राजनीतिक सुविधा नहीं बल्कि एक स्वच्छ, सुरक्षित और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा है कि पार्टी ने आयोग से यह भी अनुरोध किया है कि चुनाव के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती और तबादले निष्पक्ष तरीके से किए जाए। किसी भी अधिकारी पर पक्षपात के आरोप लगने पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे में दर्शकों, भाजपा की 16 सूत्री मांगों में मतदाता जागरूकता अभियान को और प्रभावी बनाने, मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए ग्रामीण इलाकों में विशेष शिविर लगाने और मतदान प्रक्रिया की निगरानी के लिए तकनीक के उपयोग को भी प्राथमिकता देने की बात कही गई है। इसके साथ ही भाजपा ने अपने बयान में ये भी कहा है कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि भारतीय निर्वाचन आयोग बिहार जैसे संवेदनशील राज्य में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हर संभव कदम उठाएगा।
पार्टी ने आयोग को धन्यवाद देते हुए कहा है कि लोकतंत्र की नींव मजबूत तभी रहेगी जब चुनाव पारदर्शी और सभी के लिए समान अवसर वाले हो। इसके साथ ही अंत में जायसवाल ने कहा है कि भाजपा लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में पूरे उत्साह और संगठनात्मक ताकत के साथ उतरेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि चुनाव आयोग सभी दलों के सुझावों पर विचार करेगा और बिहार में एक आदर्श चुनाव प्रक्रिया स्थापित करेगा। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।